मैं दुबई स्टेडियम में मौजूद हूं और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फिर एक दफा वन साइडेड मुकाबले मैच हार गया है। वो ये क्या भाई साहब, भाई पाकिस्तान में ये टीवी तोड़ दिए हैं भाई इन्होंने। Well, team, let me bring this to you straight away. But the fair would be rest of the world versus India. I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game: batting, bowling, fielding. चाहे वो पहले fielding करें, चाहे वो पहले batting करें, complete control तीनों शोबों में। और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने? बोल बोल के ये जुगाड़, ये पंक्चर लगे हुए लोग खिला रहे हो तुम पाकिस्तान से। यकीनन ये मतलब वो वाले लोग हैं जिनके ये सीख रहे हैं, ये इनको करना होगा। बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, तबाह कर दिया, भारत कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को। ये जो बच्चे निकलते हैं सिर्फ मेगा इवेंट देखने, ये तो ये बात अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम टंटा मैच करोगे उनकी स्किल? पाकिस्तान जीत गया, देखो हम तो बोलते थे ना पाकिस्तान जीतेगा। हार गया, देखो हम बोलते थे ना पाकिस्तान कुछ नहीं था। ये टैक्टिस है हमारे लोगों की, ठीक है। सीधा सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहली नंबर की और 7वीं 8वीं नंबर की टीम का, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये टोटल मीडिया में घबराते हैं सारे कि यार ये हो गया तो हमें लोग बोलेंगे, दोस्त यार बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। इतना बुरा पाकिस्तान हारा है तो कैसे हार गए? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी कि लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। तो इस पे और बात हमने करनी है। ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं। दे आर पेड टू प्ले और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है? इसी जॉब पे फिर देखो, हिंदुस्तानी ना बहुत दिलिया दरी, हमें पता था कि हमने इनको पीटना है, इसलिए हमने न्यूट्रल वेन्यू रखा है। ये तो होना ही था और लगता है कि नालायक बच्चे को ना हर 5-6 महीने बाद एक सबक सिखाना चाहिए और वो दिखाया इंडिया ने। आपको लगता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स का डिसएडवांटेज था? नहीं, डिसएडवांटेज नहीं, बेसिकली इतनी इंडियन टीम का ऑरा इतना बड़ा है कि उसको देख के ना वो घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है। वो उनकी फील्डिंग आपने देखी है, एक लोकल क्लब से भी घटिया फील्डिंग है। उन्होंने भी तो किया है ना, उन्होंने भी तो परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आपके जिसको कहते हैं ना नाम के बड़े प्लेयर हैं, इनकी बातें करवा लो। छोटी पूरे साल आप छोटी टीमों से खेलते हो, हर वक्त आप छोटी टीम से खेलते हो, आपने ठटुआ कुछ करना है। आप लोग पूरी जिंदगी छोटी टीमों से खेल खेल कर आके, हम पागल थे ना, अफगानिस्तान को 66 पे ऑल आउट कर लिया, उनको 67 पे ऑल आउट कर लिया। बड़ी टीम देखी नहीं, बड़ी टीम सब खेली नहीं, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं रहा बड़ी टीमों से खेलने वाला। हमें तो पूरे साल छोटी टीमों के खिला के हमारे ये लोग जीत जाते हैं। हम समझते हैं हमारे प्लेयर ओए अन्ने बड़े प्लेयर, हमारे अन्ने बड़े, ये आपके प्लेयर्स हैं, ना काम के ना काज के। थोड़ी टीम पाकिस्तान चेंज करे, अपनी बैटिंग लाइन चेंज करे, बट जिस तरह आप रल्लू कटे खिला के आप मैच जीतना चाह रहे हैं उस तरह नहीं जीत सकते आप जी। ये नहीं हो सकता कि आप इन जनरल करके अपना चलो मेरी ख्वाहिश ऑलराउंडर खेलेंगे, अच्छा नहीं खेले, कच्चे पक्के क्रिकेटर नहीं चल रहे जी, अब उस पर अड़ना जरूरी है। आप बात चेंज किया जा सकता है, तो फैसला किया जा सकता है। ये कहना जरूरी है कि नहीं जी मेरी ये सोच है, इस माइंडसेट के साथ मैं खेलूं, और तेरे माइंडसेट से हम बाहर हो जाएंगे कल होते बच्चे कल शाम को। समझे मेरी बात? तो एक इस बात कर सब एक बार फिर पाकिस्तानी टीम की बुरी हार, घटिया बैटिंग, घटिया बॉलिंग को लेकर पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि रो रहा है। तो क्या कह रहा था पहला प्रेडिक्शन रोज के? क्या बोले आप, यकीन माने कि अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं इतना वर्स्ट टैलेंट अगर मैं कंपेयर करता हूँ सारी दुनिया की क्रिकेट के साथ, मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। देखिए कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे। अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है और बड़ी देर से नहीं है। सो बार बार हमें एक वेकअप कॉल मिलती है जब हम भारत से खेलते हैं कि हमें और कितना कुछ और करना है कि वहां तक पहुंचने के लिए या कंपेटिटिव होने के लिए या भारत को चैलेंज करने के लिए। सो आप क्या इसमें बात करेंगे? देखिए ना, अगर तो ये मुकाबले की टीम्स हो तो फिर आपकी डिबेट अच्छी बनती है, फिर आप कहते हैं जी चले एंड तक मुकाबला गया, रन ज्यादा नहीं थे मगर फिर भी देखें 8 विकेट उनकी गिर गई, आखिरी ओवर में स्कोर हुआ, ऐसा कुछ है नहीं है। सो पाकिस्तान को बहुत मेहनत की जरूरत है, नया टैलेंट भी है, ये सब नया टैलेंट है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बट स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं, मैं बहुत दफा कह चुका हूं
कि फुलझड़ी वाली स्ट्रैटेजी के साथ आप T20 नहीं जीतेंगे। वो जीत जाएंगे आप लोअर टियर की टीम्स में, जहां आपका गतका चलता रहेगा, वो गलतियां करते रहेंगे, आप गतका चलाते रहेंगे, चौके छक्के लगाते रहेंगे, वो बैटिंग करने आएंगे तो आप 60 में आउट कर देंगे, इसलिए कि वो डरते नहीं है, उनकी टेक्निक भी नहीं है। सो वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट का एक नारा है। बट जब आप भारत से खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस तरह से नहीं आप आगे बढ़ेंगे कि आप फुलझड़ी टाइप की बैटिंग करें। प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट को लिमिटेड ही रखा है, उन्होंने अपने आप को बड़े मैचेस और प्रेशर वाले मैचेस के लिए तैयार नहीं रखा। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है, वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना है। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो। कहां गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं, किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं? उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपीज स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले में। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें? सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। उसमें शायद हम ये दावा करने की पोजीशन में भी होंगे कि हम इस इंडियन टीम को हरा सकते हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक लग रही थी, और जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तब इंडिया की बैटिंग खतरनाक लग रही थी और हमारी बॉलिंग बड़ी आसान लग रही थी। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। इस टाइम ये जो एशिया में टीम खेल रही है आपकी, सुने, इस टीम में और हॉकी की टीम में कोई फर्क नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और हॉकी की टीम में इस वक्त कोई फर्क नहीं है। उसकी रीजन मैं बताता हूं। जीतना ना जीतना वो बात की बात है, वो तो किसी का भी वो लग गया फ्लूक तो वो जीत जाएगा, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम सच बोलो। मैं लोगों से बोलता हूं सच बोलो, ठीक है? घबराओ मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हमारे लोग इंडिया की टीम है, ओ जी अगर हम इंडिया की साइड लेंगे तो बोलेंगे देखो यार इंडिया की साइड ले रहे हैं। भाई जहां पे हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, हम उनको लताड़ते हैं ठीक ठाक किस्म का। जो पॉइंट है हसन नवाज पर आया यार, सिर्फ एक हसन नवाज नहीं, आप पूरा अगर सुन लें, ड्रॉ कर लें, ये जितने भी प्लेयर आए थे पाकिस्तान टीम में, जब हसन नवाज आया पूरा पाकिस्तान शुरू, टैलेंट आ गया। जिस दिन ये पाकिस्तान टीम में आया उस दिन से आप मेरी बात उठा के देख लें। इसका मतलब ये नहीं है, और ये मैंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम जो 2 लड़के मुझे लगते हैं मैं एशिया कप में देखना चाहता हूं ये कैसा परफॉर्म करते हैं। मैंने साहबजादा फरहान का नाम लिया था और हसन नवाज का, और मैंने ये भी बोला था यार ये 2 लड़के जिनमें टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल है, लेकिन मैंने ये भी साथ में बोला था जहां पे अच्छी बॉलिंग आएगी, जहां पे बॉल ब्रेक होगा या तगड़े फास्ट बॉलर बाउंसर करेंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे। हसन नवाज को एक ही शॉट खेलने आता है, मुंह पे बॉल मिलता है छक्का मार देता है, ठीक है, ब्रेक होता है वो आउट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी भी कोई बात नहीं बोली थी कि यार पाकिस्तान टीम मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो ऐसे प्लेयर नजर नहीं हमें आते, ठीक है, कि यार मैच लेके चलने वाले हों। अगर 170-180 रन कर रहे हैं 6 ओवर के बाद, कौन से ऐसे प्लेयर हमें नजर आते हैं कि यार मतलब स्पिनर्स को टैकल कैसे करना है। हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, लग गए तो लग गए। वो तो देखिए वो कोई भी टाइम आ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच है, फखर जमान लग गए तो वो मैच निकाल के चला जाएगा, किसी और के लग गए वो मैच निकाल के लग जाए, वो नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है, जो सामने एक चीज नजर आती है